नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो वन विभाग के अंतर्गत 2025 के लिए यहाँ पर भर्ती जारी हो चुका है। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं इसके बारे में, और कई लोगों को यहाँ पर वेबसाइट नहीं खोज पा रहे हैं, ऑफिशियल साइट। तो उन लोग के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना है, ताकि आप वन विभाग के अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया में यहाँ पर बात करें, जो छोटे छोटे फॉरेस्ट ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही भी होते हैं, उसके अंतर्गत सबसे छोटे पोस्ट से लेकर बड़े पोस्ट की जो संख्या है, जो कुल पोस्ट की संख्या है, वो 90,000 के आसपास यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर पोस्ट की संख्या में जो है वृद्धि या फिर घाटा घट सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के आधार पर बताया गया है। तो जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर दिया गया है, लगभग पोस्ट की संख्या दिया गया है, और सभी राज्यों को मिलाकर यहाँ पर पोस्ट जो है जारी किया गया है। तो सभी जानकारी को देखेंगे डिटेल से, और यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है इस पोस्ट में। तो देखेंगे कि सबसे पहले आपको जो है 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन किए हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अगर आपकी योग्यता हाई रहेगी, जैसे ग्रेजुएशन रहेगा, तो आपकी सैलरी भी हाई रहेगी। तो यहाँ पर जैसे न्यूनतम हम बात करें तो 10वीं अगर पास किए हैं तो आपका जो है न्यूनतम सैलरी 18,000 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। आयु सीमा यहाँ पर आपको जो है 18 से 45 साल के बीच में है। आयु सीमा की जो है काउंट होगा 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। कई राज्यों जो होते हैं, कुछ राज्यों में जो है यहाँ पर आपका जो है परीक्षा होगा, और कई राज्यों में जो है सीधी भर्ती लिया जाएगा। यह जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईडी पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आईडी पासवर्ड बनाने के बाद जो है आप वहाँ पर अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। आप जिस भी राज्य में जाना चाहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के इच्छुक हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पर भरेंगे। तो उस राज्य में जितना भी पोस्ट निकला रहेगा, उस पोस्ट में जाना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, यह जानकारी नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या आपको लगेगा, और साथ में नहीं होगा तो यहाँ पर कैसे चयन होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो जी हाँ, वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर 2025 के लिए कुछ राज्यों के लिए यहाँ पर मैं बात करूँ, जो राज्य जो है जो हिंदी भाषा है, वहाँ पर मतलब हर कोई जा सकता है। वहाँ पर 3,317 जो है पोस्ट निकाले गए हैं, और यह मैं खुद से छांट के यहाँ पर राज्यों को सेलेक्ट किया हूँ। अगर आप इन राज्यों में आते हैं तो डेफिनेटली आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा ऑल वैकेंसी को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिशियल साइट में। उसके बाद आप आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन करके अपना आईडी को देख सकते हैं। बिल्कुल ही नया साइट है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे बड़े बड़े साइट होते हैं वैकेंसी की, उसी प्रकार से यह साइट बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आपको आपके प्रोफाइल बन जाता है। उसी प्रोफाइल में आपको सामने दिखाई देता है अप्लाई करने के लिए या और पीडीएफ देखने के लिए, नोटिफिकेशन को देखने के लिए। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना होगा वहाँ पर। तो ऑनलाइन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो मैं वेबसाइट तो बताऊँगा ही, और जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो उम्र है 18 से 40 साल के बीच में है, जो है यहाँ पर 5 साल और छूट दिया जाएगा, जो कि ST SC OBC के लिए। यहाँ पर OBC के लिए 3 साल और ST SC के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है। यहाँ पर आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है, और साथ में अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको वेल एंड गुड, बहुत ही आपको जो है सैलरी जो है बढ़ जाएगी। वहीं शुरू में ही आपका जो है 28,000 के आसपास सैलरी शुरू हो जाएगा। फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, सिलेक्शन कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और यहाँ पर अप्लाई डेट लिंक प्रोवाइड करूँगा वेबसाइट का। साथ में लास्ट डेट क्या रहेगी इसके बारे में देखेंगे। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, फॉर्म भरने के लिए फीस क्या रहेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो जी हाँ, सभी जानकारी को देखेंगे डिटेल से, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से सभी जानकारी दिया जाता है, साथ में वेबसाइट प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से हमेशा जानकारी दिया जाता है, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं सभी डिटेल को।
तो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट की जानकारी पहले बताऊंगा। तो यह जो है पोस्ट जो है वन विभाग के अंतर्गत जारी हुआ है। यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 3, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और कुक, यहाँ पर इस प्रकार के जो है यहाँ पर पोस्ट जारी हुए हैं। ठीक है, सभी राज्यों में जो है कई राज्यों में अलग अलग पोस्ट भी दिए गए हैं, जिसमें फॉरेस्ट के लिए भी निकाला गया है। ठीक है, गार्ड के रूप में भी पोस्ट निकाला गया है। तो उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के पोस्ट जो है आप राज्य में देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आवेदन करते हैं तो आपका जो उम्र, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है 18 से 35-45 साल तक आपका जो है उम्र बढ़ सकता है, क्योंकि आरक्षण लोग के लिए यहाँ पर 5 साल और यहाँ पर 3 साल का छूट मिलता है। अगर आप इसमें आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है, अगर आपका चयन हो जाता है, आप इस पोस्ट में चले जाते हैं, तो आपको शुरुआती सैलरी आपको जो है 25,000 के आसपास इन हैंड सैलरी दे जाएगा। साथ में इसके साथ आपको जो है DA मतलब आपको जो है महंगाई भत्ते भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, नोटिफिकेशन में भी ये जानकारी दिया गया है। तो जी हाँ, अभी देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे वन विभाग में भर्ती 2025 के लिए यहाँ पर आपका जो है 10वीं और 12वीं और UG मतलब अंडर ग्रेजुएट होना आवश्यक है, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप वन विभाग के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। देखेंगे इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया का मतलब आप भारत देश के कोई से भी स्टेट में आते हैं, आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष। और यहाँ पर 10वीं 12वीं UG मतलब अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की जो वृद्धि होगा कितना तक होगा, तो यहाँ पर दिया गया है। सैलरी डिटेल आपको इस प्रकार से है, यहाँ पर देखेंगे तो 25,000 से लेकर आपका जो है 81,000 तक सैलरी मिलने वाला है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो जिला के अंतर्गत जो है यहाँ पर जॉब मिलेगा। मतलब आप कोई सा भी स्टेट का आवेदन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर उस स्टेट के जो है ज़िले के अंतर्गत आपको जो है काम करना होगा। अब आप ज़िले के अंदर जो है काम कर सकते हैं इस वैकेंसी के तहत। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कई राज्य जो होते हैं वहाँ पर आपको लिखित एग्ज़ाम लिया जाता है, और लिखित एग्ज़ाम के बाद दस्तावेज का वेरिफिकेशन होता है। और कुछ राज्य होते हैं, जैसे आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे वेबसाइट में, उसके बाद लॉगिन करेंगे, स्टेट चयन करेंगे, जो भी अपने इच्छानुसार स्टेट चयन करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कुछ राज्यों में नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि आपको लिखित एग्ज़ाम के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और कुछ राज्य जो हैं वहाँ पर आपको जो है सीधी भर्ती मतलब इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है चयन होगा। तो यह चीज़ें आपको जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा दस्तावेज जो है आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और निवास प्रमाण पत्र। आय अगर है, जाति है, अगर जाति देखिए सेंट्रल लेवल का है तो कोई सा भी स्टेट में काम कर जाएगा, अगर नहीं है तो जनरल से भरेंगे। जनरल से भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जनरल जो होता है उसका बड़ा पोस्ट रहता है, ज़्यादा पोस्ट रहता है। लेकिन ST SC OBC इन लोगों का आरक्षण मिलता है इसके अंतर्गत एज रिलैक्सेशन में, और जनरल को नहीं मिलता है। बाकी ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है OBC जनरल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अलग स्टेट से भर रहे हैं तो आपको जो है जनरल में भरना होगा। अपने स्टेट से भरेंगे तो आप आरक्षण का सुविधा ले सकते हैं। आधार कार्ड चाहिए, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फोटो लेना होगा, और यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपको लगेगा। अब चलिए जानते हैं कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आवेदन देख लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर, तो यहाँ पर इस प्रकार से गूगल में सर्च करना है आपको, वर्क है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट पिन में दे दूंगा, जहाँ से आप यहाँ पर आ जाएंगे। सीधे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो सिंपल यही आपको सर्च करना है, या फिर आप लिंक पर क्लिक करके आ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है, जो वर्क है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्क है। सिंपल यहाँ पर सभी प्रकार का वर्क आपको मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार के आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सअप और टेलीग्राम में आपको जुड़ जाना है। यहाँ पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे यहाँ पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है एक अप्लाई नाउ का एक बटन दिखाई देगा। सिंपल यहीं पर लिंक मेंशन है, देखिए अप्लाई नाउ का बटन है, इसके ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपको धीरे से नीचे ऊपर लाना है स्क्रॉल करते हुए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखाई देगा, ये कि यहाँ पर ऑल वैकेंसी 2025 के लिए और यहाँ पर ऑल वैकेंसी दे रहा है। तो ये जो बटन है ये जो है रिफ्रेश के लिए बटन है ये, ठीक है। अगर ऊपर का साइट नहीं चलता है तो आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये वेबसाइट जो है फिर से रीलोड होकर रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्लिक करना है, एप्स पर क्लिक करेंगे तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, और कुछ ही सेकंडों के अंदर यहाँ पर सर्वर जो है ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दो सर्वर दिखाई दे रहा है, ये 1 और 2 सर्वर। इसमें जो ओपन होता है आप खोल सकते हैं। अगर सर्वर 1 नहीं चलता है तो सर्वर 2 पर ट्राई करेंगे, अगर दोनों नहीं चलता है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ सर्वर 1 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि सर्वर 1 जो है यहाँ पर वर्क नहीं किया। सर्वर 2 पर हम ट्राई किए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ध्यान देने की दीजिएगा। यहाँ पर आपको नाम डालना है, ठीक है। नाम डालने के बाद आपको जो है ईमेल आई डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि यह सर्विस वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें जो है मिल जाएगी। यहाँ पर व्हाट्सअप डालना है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपको। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो स्टेट चयन करना है, स्टेट के साथ साथ अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको जो है अपना स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, विलेज चयन करेंगे, तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी आएगा स्टेट से वो आपको सामने दीजिएगा, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जानकारी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।